दुनिया की खुशियों को लात मार दी। सारे संत ऐसी हैं, वो सब संत भी मेरे गुरु हैं। हर संत मेरा गुरु है। गुरु एकादश सभी संत जन बंदौ बारंबार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। इतने गुरुओं के रूप में भगवान शिव हमको संभालते रहे, लेकिन हमको पता बाद में चला। घर छोड़ा तो उसके पीछे भगवान शिव का हाथ। और जितने भी संत हमारे जीवन में आए, जिन्होंने कुछ ना कुछ हमको आगे बढ़ाया, उन सब के पीछे भगवान शिव का हाथ था। ये हमको बहुत देर बाद पता चला। तो मूल में हमारे भगवान शिव ही गुरु हैं। मैं अपने हर गुरु को उन्हीं का दर्जा देता हूं। गुरु तत्व शिव ऑर्डर दानी आशुतोष महादेवा। गुरु तत्व शिव ऑर्डर दानी आशुतोष महादेवा। बार बार वंदन कर मांगो श्याम राधिका सेवा। बार बार वंदन कर मांगू श्याम राधिका सेवा। सत्यम शिवम सुंदरम गुरुवर, सत्यम शिवम सुंदरम गुरुवर। करुणा के अवतार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। अपने जीवन का एक गुप्त रहस्य मैंने भजन के रूप में लिखा और आपको इसलिए सुनाया क्योंकि मेरा ये भजन अनेक लोगों के अनेक प्रश्नों का समाधान है। ये जो भजन गाया मैंने, ये खाली भजन ही नहीं है, ये अनेक लोगों के अनेक प्रश्नों का उत्तर है। ये हमारी अपनी अनुभूति भी है। भक्त माल भी इसका उदाहरण है। निकुंज रस की प्राप्ति नरसिंह भक्त ने भगवान शिव की कृपा से की, जबकि श्री कृष्ण के भगत थे नरसिंह भगत, शंकर जी के भगत नहीं थे, शिव कृष्ण के भगत थे। राधा कृष्ण के नहीं, निकुंज के उपासक नहीं, वृंदावन के उस युगल रस के उपासक नहीं, केवल कृष्ण के, उसमें भी ऐश्वर्य भाव, माधुर्य नहीं। फिर कैसे इनको निकुंज रस मिल गया नरसिंह भगत को? ये तो जानते भी नहीं थे कि वृंदावन में सखी भाव से प्रवेश किया जाता है, ये निकुंज रस प्राप्त करने के लिए। ये तो नरसिंह बालक जानते ही नहीं थे। बाहर से खेल के आए थे, भाभी से कहा भाभी जल पिलाना, माँ बाप तो थे नहीं नरसिंह भगत के, भाभी ने डांट दिया। कमा के लाया था ना, कैसे ऑर्डर दे रहा है मुझको? कमाता धमाता कुछ नहीं, दिन भर आवारागर्दी के घूमता रहता है। तेरे को तेरे कृष्ण की सौगंध है, अगर तू इस घर का पानी भी पिए तो। बेचारा घर छोड़ के चला गया। इस घर का पानी कैसे पीऊंगा मैं अपने घर का? भाभी ने कृष्ण की सौगंध दिलवा दी। चलता गया, ना कोई खाने का ठिकाना, न रहने का। जंगल में एक शिव मंदिर खंडहर सा पड़ा था, उसी में चला गया। शंकर जी के मंदिर में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, भूखा प्यासा। भगवान शिव प्रकट हो गए।
वरदान मांग। नरसिंह भक्त ने कौन सी भगवान शिव की आराधना की थी? कहां उसने भगवान शिव को पुकारा था? और कहां वो भगवान शिव का भगत था? वो तो कृष्ण का भगत था। भगवान प्रकट हो गए। अकारण करुणा वर्णालय जो है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान शंकर प्रकट हो गए। नरसिंह भक्त से कहा वरदान मांग। बालक नरसिंह बोला कि भोले बाबा मुझको तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, मुझको तो मांगना नहीं आता, बस आपको जो सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो। जो आपको अच्छा लगता हो और सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो। देखिए भगवान शिव को सबसे अच्छा क्या लगता है। तो नरसिंह भगत से कहा भगवान शिव ने, अरे तूने पोले से मुख से कह तो दिया जो सबसे अच्छा लगता है, लेकिन तुमने अपने भोलेपन से वो वरदान मांग लिया जिससे बढ़कर कोई वरदान है ही नहीं मेरे पास। तुमने तो वो रस मांग लिया जिससे बढ़कर मेरे पास और कोई रस है नहीं, होता ही नहीं, होगा कहां से? कौन सा रस? जब नरसिंह भगत ने कहा जो आपको सबसे अच्छा लगता हो सो दे दो, तो भगवान शिव ने क्या दिया कि मुझको सबसे अच्छा लगता है, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, ये मुझको सबसे अच्छा लगता है। सखी बनकर के राधा माधव की रसमयी सेवा करना मुझको सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने तुमको यही दिया। आशीर्वाद जो ही भगवान शिव ने दिया, नरसिंह भगत को भगवान शंकर दिखाई देना बंद हो गए। भगवान शंकर जगह एक सखी दिखाई दे रही है और सखी का नाम है त्रिलोचना। और स्वयं अपने आप को भी देखा, नरसिंह के रूप में नहीं रहे, वो भी सखी के रूप में परिणित हो गए। और भगवान शिव उस सखी को लेकर के पहुंच गए। सबसे पर गोलोक है, ताते पर बनराज, सबसे आगे, ये रूप रसिक जी की वाणी है, सबसे आगे धामों में गोलोक धाम, और उससे भी आगे वृंदावन है। बनराज का मतलब वृंदावन, जहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, जहां पर हर आत्मा सखी सहचरी का स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में जाती है। नरसिंह भगत को भगवान शिव स्वयं त्रिलोचना सखी बन करके नरसिंह भगत की आत्मा को भी सखी बना करके दिव्य निकुंज में प्रवेश करा दिया, राधा रानी के चरणों में पहुंचा दिया। शंकर भज भक्ति भजन बिना नर भक्ति ना पावही मोर, एक कहूँ और गुप्त मत सबहु कहूँ कर जोर। कई लोग अनन्यता के नाम पर पाप करते हैं, अनन्यता के नाम पर पाखंड करते हैं, अनन्यता के नाम पर अभिमान का प्रदर्शन करते हैं, अनन्यता के नाम पर दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। अभी तक समझ नहीं पाए कि अनन्य शब्द किसको कहते हैं। गीता में कई बार भगवान ने अर्जुन को कहा अनन्य भक्ति के बारे में, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। कई जगह अनन्य शब्द, अनन्य चिंत्यन्तो माम, ये जाना पर्युपासते। रामायण में भी कहा सो अनन्य जाके असिमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये तुलसीदास ने अनन्य की परिभाषा की रामायण में। वही अनन्य है जो अपने इष्ट देव के सिवा जिसको कुछ भी दिखाई ना दे, सब मेरा इष्ट देव है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं सबका सेवक हूं और सब मेरे इष्ट देव के स्वरूप हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मेरा ही रूप मानता है, वही अनन्य भक्त है। न अन्य, इसका मतलब अनन्य सब। देखो तुलसीदास जी क्या कहती हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब मेरे सीताराम है। यह है अनन्यता। यहां तक कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे थे, कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे।
परिक्रमा करते करते सामने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। शूद्र और उसकी पत्नी रमण कर रहे थे जंगल के रास्ते में। तुलसीदास जी उसी रास्ते से परिक्रमा कर रहे थे। तो तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि ये मेरे सीताराम है, ये है अनन्य भक्ति। नहीं सोचा कि वो शूद्र है, तीर्थ में परिक्रमा मार्ग में अपराध कर रहे हैं, संसारिक भोगों को भोग रहे हैं। ऐसा अपवित्र विचार मन में नहीं आया, बल्कि क्या विचार मन में आया, ये मेरे सीताराम है, रमण कर रहे हैं, मेरे सीताराम को मेरे कारण से संकोच ना हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आंखें बंद करके अंधा होने का नाटक करके चलने लगे और कहने लगे, कोई यहां हो तो मुझको रास्ता दिखाओ, मुझको कुछ दिख नहीं रहा। जब रास्ता पार हो गए, तुलसीदास जी ने सोचा अब तो चले, पीछे निकल गया दृश्य। वो आंखें खोली, जो ही आंखें खोली तो सामने सीताराम प्रकट होकर दर्शन दे रहे। हो गए भगवान प्रकट सीताराम, जबकि वो सीताराम नहीं थे, साधारण स्त्री पुरुष थे, लेकिन वो अनन्य भगत थे। सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए तुलसीदास जी के सामने सीताराम जी को प्रकट होना पड़ा। नामदेव जी अनन्य भगत थे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। कुत्ते को कुत्ता नहीं समझ रहे हैं, ये भी मेरे विठल नाथ हैं, ये भी मेरा गोविंद है। कुत्ता जब रोटी लेके भागा तो नामदेव जी डंडा उठा के नहीं भागे, नहीं, ये भी मेरे विठल नाथ श्री कृष्ण हैं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। सब जगह अपने इष्ट देव को देखना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मीरा, यह है अनन्य भक्ति। वासुदेव सरोमिति स महात्मा सुदुर्लभा। गीता जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में, वासुदेव सर्वम इति, सब जगह मैं हूं, सब जगह भगवान है। ऐसी जिसके पास मति है, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा भक्त इस दुनिया में दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभम। सब जगह भगवान मानो, परहेज मत करो। और तुम तो परहेज करते हो। हम तो कृष्ण को मानने वाले हम शंकर जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तो शंकर जी को मानने वाले हम कृष्ण मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तो निराकार को मानने वाले हम साकार मंदिरों में नहीं जाएंगे। कहां खो रहे हो? किस अज्ञान ने घेर लिया है तुमको? शास्त्रों को ढंग से पढ़ो। अनन्यता का मतलब अपने इष्ट देव के सिवा किसी और की सत्ता नहीं माननी, सब जगह वही है। दो बातें मानो, या तो भगवान मानो सबको, या भगवान का मानो सबको, तो अनन्यता बनी रहेगी। सबको अपना इष्ट देव मानो या सबको इष्ट देव का मानो, अनन्यता बनी रहेगी। यही सच्ची अनन्यता है। किसी को भी मानो, या तो उसको भगवान मान करके उसके साथ व्यवहार करो। अगर भगवान नहीं मान सकते, इतनी ऊंची भावना नहीं, तो फिर भगवान का मान लो। ये सब भगवान के हैं, ये सब वैष्णव हैं, ये सब प्रभु के जीव हैं। भगवान मान लिया ये ज्ञान है, और भगवान का मान लिया ये भक्ति है। जहां तुमसे बने करो। सब कुछ भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान, यह ज्ञान। सब भगवान का, ये भी भगवान का, मैं भी भगवान का, ये भक्ति है।
ज्ञान उपासना में जाओगे, सब तुमको भगवान दिखाई देंगे अपने सहित। और भक्ति में जाओगे, अपने ही सहित सब भगवान के जीव हैं, सब उसी के हैं। निज प्रभु मैं देखा ही जगत, निज प्रभु मैं देखा ही जगत, कहीं सन करो हम विरोध। किससे मैं विरोध करूं? और हम बिना बात के विरोध करने लग जाते हैं। और तो छोड़ो, और धर्मों का विरोध तो छोड़ो, अपने ही धर्म के, अपने धर्म के अन्य संप्रदायों की बुराई करने लग जाते हैं। एक भगत दूसरे भगत की बुराई करने लग जाता है। हमारे धर्म में भी बहुत संप्रदाय है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की बुराई। मेरा संप्रदाय सबसे बड़ा, मेरा संप्रदाय सबका बाप है, सब छोटे हैं। बहुत ऊंचे उठना पड़ेगा, अभी बहुत महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। अभी अभिमान की किरकिरी तुम्हारे मन में है, यहां भी बड़प्पन, यहां भी अभिमान नहीं गया, अभिमान ने रूप बदल दिया। मेरा गुरु बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरी उपासना बड़ी, हमारी गुरु परंपरा बड़ी, हमारा संप्रदाय बड़ा है। यहां भी वही अहंकार, बस यहां अहंकार ने थोड़ा धर्म का चोला पहन लिया है, तो अहंकार ही। दुनिया में थे तब भी अहंकार करते थे, हम ऊंचे हम बड़े, हमारी नाक नीचे ना हो जाए। जब धर्म संप्रदायों में आ गए, यहां भी वही नाक, यहां भी नाक का ही झगड़ा है। हमारा धर्म बड़ा, हमारे गुरु बड़े, जो हम जपते हैं वो सबसे बड़ा है, वही नाम है बढ़िया, और सब घटिया है। हमारा धर्म सबसे बड़ी है। औरों के छोड़ो, जो भक्ति के संप्रदाय है वो परस्पर, जो जिनमें इनमें अज्ञानी लोग भी हैं, इन संप्रदायों में ज्ञान का संप्रदाय हो चाहे भक्ति का हो, इन लोगों में भी अज्ञान कोई कम नहीं अज्ञानी। हमारा संप्रदाय बड़ा है और सब छोटे हैं और सब निकृष्ट हैं। अरे सबका पति सबके लिए भगवान है, परमेश्वर है। अगर कोई स्त्री कहे मेरा पति सबसे बड़ा परमेश्वर है, तेरा पति छोटा परमेश्वर है, उस स्त्री को हम बेवकूफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे तेरा पति तुम्हारे लिए भगवान, उसका पति उसके लिए भगवान, तू ये क्यों कह रही है कि मेरा पति भगवान बड़ा, तेरा पति भगवान तो कुछ नहीं है। हर पति व्रता स्त्री का पति उसके लिए परमेश्वर हुआ करता है, छोटे बड़े का तो मतलब ही नहीं है। अगर कोई स्त्री कहे मेरा पति परमेश्वर है, तू अपने पति को छोड़ के मेरे पति के पास आ, तो उसको क्या कहेंगे हम? पागल हो गई है, ये मेंटल डिस्टर्ब हो गई है। ऐसी तुम किसी का धर्म छुड़ा करके अपने धर्म की तरफ ला रहे हो, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाकर अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इससे अपमान होता है। जो जहां लगा लगा रहे, जिसके जैसे जहां के संस्कार हैं वो अपने आप ही वहां सेट हो जाएगा जाकर। तुम क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे? उपासना के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, हिंदुओं में बहुत संप्रदाय हैं, मुसलमानों में भी कई संप्रदाय हैं, एक एक धर्म में कई कई संप्रदाय हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा इस पद के माध्यम से, भजन के माध्यम से, अब कसूर तो मैं किसी का नहीं कहूंगा, क्योंकि कलयुग की मार सब जगह पड़ी है। क्या करें, नास्तिक लोग तो कलयुग की मार से पीड़ित हैं ही, आस्तिक लोग भी कलयुग की मार से पीड़ित हैं। सब जगह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। हाँ, जो सच्चे धार्मिक हैं, जो इसी जन्म में भगवान को पाना चाहते हैं, उनमें ये अवगुण नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। काहे अमृत
में विष घोले। जितने भी धर्म है ये तो धर्म है अमृत मिदम यथोक्तम परिवार। जितने भी धर्म हैं सब अमृत हैं। अमृत का मतलब जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर सदा के लिए उस अमर देश में ले जाते हैं। इसलिए हर धर्म हर संप्रदाय अमृत सदृश है। लेकिन कुछ अहंकारी लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ अज्ञानी लोगों ने धर्म में, संप्रदायों में ईर्ष्या का, अहंकार का, स्वार्थ का विष मिला दिया है। अमृत में विष मिला दिया। बदनाम संप्रदाय हो जाता है, बदनाम धर्म हो जाता है। जबकि धर्म अमृत है लेकिन लोगों ने बदनाम कर रखा है गलत काम कर करके। कई धर्म तो कई संप्रदाय ज्यादा ही बदनाम हो गए। उन धर्मों में, उन संप्रदायों में कुछ ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, अहंकारी, स्वार्थी, विषय लोलुप, अहंकारी, जो सबकी बुराइयां करते हैं। हम बड़े हैं बस और सब छोटे हैं। छोटे ही नहीं, सब गलत हैं, हम ठीक हैं। और ये बीमारी कम अधिक सब जगह देखी मैंने। 30 साल हो गए मुझको वृंदावन में रहते। ये बीमारी वहां भी मैंने देखी है। ये तो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा हुई है जो मैं इस बीमारी से बचा हुआ हूं। और भी बहुत लोग बचे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा। बहुत कृपा के स्वामी जी आए हैं। विनती की थी हमने विनती की थी आपका परिचय। गौ भक्त, गौ माता जिनकी इष्ट देव हैं, गौ माता की सेवा में लगे हैं। अपना सुख सुविधा आराम को छोड़ करके दिन रात एक रखी है गौ माता की सेवा के लिए। गौ में जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, गौ सेवा ही कृष्ण सेवा जिन्होंने मान रखा है, ऐसे दिव्य संत बहुत कृपा किया। स्वागत आप। बहुत कृपा। स्वागत आप। तो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सब अमृत सदृश है। ईमानदारी से किसी भी धर्म संप्रदाय की शरण ले, जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इस पद में उन अज्ञानी, स्वार्थी, अहंकारी लोगों को समझाया जा रहा है कि तुम किसी के धर्म में या अपने धर्म में विष मत घोलो, ईर्ष्या का, अहंकार का। हम बड़े हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये अहंकार का विष मत डालो। सब धर्म पवित्र हैं। काहे अमृत में विष घोले, काहे अमृत में विष घोले। गुण गावत निज संप्रदाय के, गुण गावत निज संप्रदाय के। पर सोची मत को मंदा बोले, पर शुचि मत को मंदा बोले। काहे अमृत में विष घोले, काहे अमृत में विष घोले। गुण गावत तू निज संप्रदाय के, तुम अपने संप्रदाय के गुण गा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपके चरणों में वंदना है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस अमृत में तू विष क्यों घोल रहा है?
संप्रदाय के गुण गा रहा है, अपने तो अमृत का काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस अमृत में ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का विष क्यों घोल रहे हो? गुण गावत निज संप्रदाय के और पर शुचि मत को मंदा बोले। तू दूसरे के धर्म को गलत कहता है, स्वयं भी अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हो और श्रोताओं के अहंकार को भी पुष्ट कर रहे हो, और जो दूसरे धर्म संप्रदायों के हैं उनकी भावना में ठेस पहुंचा रहे हो। रे पर निंदक सन्यो पंक अघ, रे पर निंदक सन्यो पंक अघ, चल निज पथ पर काहे डोले, चल निज पथ पर काहे डोले, ठेस लगावे भगत हृदय में, ठेस लगावे भगत हृदय में, काहे महद पाप ले मोले, काहे महद पाप ले मोले, काहे अमृत में विष घोले, काहे अमृत में विष घोले। रे पर निंदक, अरे दूसरे धर्म संप्रदायों की निंदा करने वाले, सन्यो पंक अघ, तू स्वयं पाप के कीचड़ में सना है, क्योंकि किसी की निंदा करना स्वयं में एक पाप है। पर निंदा सम अघ न गिरीशा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं, स्वयं तुम निंदा कर रहे हो। रे पर निंदक सन्यो पंक अघ, चल निज पथ पर काहे डोले, तू अपने धर्म के अनुसार चल। तू जिस धर्म की महिमा गाता अघा नहीं रहा, तू उस धर्म के अनुसार चल तो सही। कौन दुनिया का धर्म है जो कहता है दूसरे की बुराई करो? तू खुद अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। निंदा करना धर्म नहीं अधर्म है। अगर तेरा धर्म सबसे ऊंचा तुमको लगता है, तू फिर अपने धर्म पे चल। ये निंदा का अधर्म क्यों कर रहा है? अपने धर्म को त्याग करके तू अधर्म के ऊपर चल रहा है। अगर किसी की निंदा कर रहा है तो किसी धर्म संप्रदाय की। रे पर निंदक सन्यो पंक अग, चल निज पथ पर काहे डोले, ठेस लगावे भगत हृदय में। दूसरे धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो भी लगे हैं अपनी भक्ति में, जैसा उनके यहाँ रीति रिवाज है। तुम उनकी भावना में क्यों ठेस पहुंचा रहा है? इससे महज अपराध पड़ता है। क्योंकि चाहे कोई निराकार को माने, चाहे कोई साकार को, चाहे कोई ऐश्वर्य भाव में, चाहे माधुर्य भाव में, चाहे कोई रस उपासना कर रहा है, कर तो सब उस मालिक के लिए ही रहे हैं। क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचा करके महज अपराध को अपने सर मोल ले रहा है? महज अपराधी किसी भी पंथ में चला जाए कामयाबी नहीं मिलती। किसी भी भगत को ठेस मत पहुंचाओ, किसी भी धर्म को मानने वालों की भावनाओं में ठेस मत पहुंचाओ। मैंने कलयुग में देखा हर धर्म यही कहता है सब गलत हम ठीक हैं। ये तो संतुन संतों की मैं कृपा मानता हूं, जो हमको ऐसे संत मिले। भगवान शिव की कृपा से जो ये रहस्य खोल दिया। और मैं उन अज्ञानियों को कहना चाहूंगा, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के होते जो ग्रंथ छपे हैं उसमें भी साधना अंक, संत अंक, मोटे मोटे ग्रंथ हैं। उसमें हर धर्म संप्रदाय के संतों का चरित्र है। हर धर्म संप्रदायों में कैसे कैसे साधना करते हैं सब उसमें लिखा हुआ है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सबकी महिमा गा रहे हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमने भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से सीखा है, इसलिए उनकी इतनी ऊंची स्थिति पहुंच गए थे। और कहा, आपुन दोष न सूझे तो है, आपुन दोष न सूझे तो है,
सदा ही तोले, पर के दोष सदा ही तोले। अपने दोष तुमको दिखाई नहीं देते, अपने धर्म में जो त्रुटियां हैं तुमको दिखाई नहीं देती, अपने धर्म के लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो तुमको दिखाई नहीं देता, और दूसरे के धर्म में तुम त्रुटियां देखते हो, दूसरे के धर्मों के अवगुणों को तौलते हो, उनको